इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। वो अपने भाई के साथ ट्रेन से कोयला चोरी कर रहा था। क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं, इनके गुजर बसर करने के लिए इनको ट्रेन से कोयला चोरी करना पड़ता है। उसे बेचने के लिए वो एक दुकान में जाते हैं। उस दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से बोलता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका भाई बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर जलेबी खवाऊंगा। सरू के भाई के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जलेबी खरीद सके, पर वो बोलता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबी खरीद लेंगे। ये दोनों भाई खेलते हुए घर पहुंच जाते हैं। इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम गुड्डू है। ये तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। इनकी माँ पूछती है कि ये दूध तुम कहाँ से लेके आए, पर वो कोई सा भी जवाब नहीं देते। उसका भाई काम पे जा रहा होता है। उसका छोटा भाई सरू बोलता है मैं भी भाई तेरे साथ जाऊंगा काम पर। वो बोलता है कि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है। हालांकि उसका भाई चेयर उठा के उसको बताता है और उसके साथ साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू अपने भाई से बोलता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ और उसका भाई उसको अपनी साइकिल पे काम पर ले जाता है। सरू अपने भाई की गोद में ही सो जाता है। हालांकि उसका भाई उसको उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठता है। सरू बोलता है कि मुझे सोने दो और उसका भाई उसको एक बेंच पे लिटा देता है। सरू का भाई बोलता है कि कल सुबह काम करके हम लोग यहाँ से लौट जाएंगे। सरू बोलता है अपने भाई से कि मेरे लिए जलेबी लाना, और उसका भाई बोलता है तुम्हें कितनी जलेबियाँ चाहिए। तो सरू बोलता है कि मुझे 2000 जलेबी चाहिए। और रात और भी गहरी हो जाती है और स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो जाता है। स्टेशन पे बस एक ही बच्चा था। वो वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि ट्रेन चल रही है और वो घबरा जाता है, यहाँ वहाँ भागता है, अपने भाई को आवाज़ भी मारता है और साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश भी करता है पर सारे दरवाजे लॉक होते हैं। ट्रेन काफ़ी बार रुकने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन के सारे डिब्बे खाली हैं और वो भूखा प्यास इस ट्रेन में फंस चुका है। अगले दिन वो वेस्ट बंगाल में ट्रेन पहुंच जाती है। सरू मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर दूर एक भांडवा जिले में है। वो एक जगह उतरता है जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो एक टिकट काउंटर भी जाता है। सरू बोलता है कि मुझे घर जाना है, पर यहाँ पर सारे लोग बंगाली में बात कर रहे होते हैं। वो अपने जैसे स्टेशन पे बच्चे देखकर वहीं जाकर बैठ जाता है क्योंकि उन बच्चों के पास भी अपना कोई घर नहीं था। और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। सारू यहाँ से भाग जाता है। एक बार फिर से रात के अंधेरे में और एक बड़े शहर में वो बिल्कुल अकेला है। तभी उसे देवी माँ की मूर्ति दिखती है जिस मूर्ति के सामने वो नमन करता है और जो उनके चरणों में प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। और एक बार फिर से वो ट्रैक पर चल रहा होता है। तभी यहाँ पे एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बोलता है गणेश तल्ले, क्योंकि वो एक छोटा गांव होता है इसलिए किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। और वो औरत उसे खाना खिलाती है, नहलाती है। वो बोलती है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मम्मी से तुम्हें मिलवा देगा। और सुबह एक रामा नाम का आदमी आता है जो उसकी सरू की सारी बॉडी चेक करता है और वो उस औरत से बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। सरू को इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है इसलिए मौका देखकर वो घर से भाग जाता है। सरू काफ़ी दिन हावड़ा ब्रिज के नीचे गुजारता है। उसको अपनी मम्मी की याद बहुत आती थी और जिस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद करता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है पर वो अपनी माँ से 1600 किलोमीटर दूर है। सरू को इसी तरह यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। एक लड़का कैफ़े के अंदर कॉफ़ी पी रहा होता है और सरू बाहर से उसकी नकल उतार रहा होता है। तभी वो लड़का आता है, उसे कुछ खाना देता है। वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बोलता है कि बांग्ला बोली नहीं आती है, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि कहाँ से हो तुम, तो ये बोला गणेश तल्ले से हैं हम। पुलिस वाला बताता है कि ये मध्य प्रदेश का बहुत छोटा सा गाँव है। वो लड़का सरू से पूछता है उसकी मम्मी का नाम, पर वो अपनी मम्मी का नाम अम्मी बताता है क्योंकि सरू को अपनी मम्मी का नाम नहीं पता था। पुलिस वाले काफ़ी कोशिश करते हैं पर उसके कोई गांव का, उसकी माँ पिता का कोई नाम नहीं पता होता है। सरू 3 महीने वहाँ पर गुजारता है और 3 महीने बाद उससे एक लेडी मिलने के लिए आती है। वो लेडी बताती है कि 3 महीने से हम तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। हमने न्यूज़पेपर में भी छपवाया जिसको 1.5 करोड़ लोग डेली पढ़ते हैं।
पर कोई फायदा नहीं हुआ। सरू बोलता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। सारू बोलता है कि मैं गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। लेडी बोलती है कि हमने हर तरह की कोशिश कर ली है, और हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। और वो लेडी उसे अपने घर ले आती है जहाँ और भी सारे बच्चे होते हैं। और अगले सुबह ही सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर जॉन उसकी वाइफ सू, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, उसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो लोग उसे अपने घर ले आते हैं। सरू छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला जब इस घर को देखता है वो बहुत गुमसुम रहता है, क्योंकि उसके लिए देश, यहाँ की मिट्टी सब उसके लिए नए नए हैं। और एक औरत उसके पास आती है जिसका नाम सू है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, इस वक्त तुम मुझको कुछ नहीं बता सकते हो, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। और धीरे धीरे सारू इनके साथ रहना सीख जाता है। मिस्टर जॉन, उनकी वाइफ सू, उसको अपने बेटी की तरह प्यार करते हैं और वो लोग इसकी ज़िंदगी में कोई भी सी भी कमी नहीं होने देते हैं। और एक साल बाद एक दूसरे बच्चे को ये लोग अडॉप्ट करते हैं और वो बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, पर उनकी वाइफ उसको कंट्रोल कर लेती है। और उसी रात मिस्टर सू रो रही होती है और सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पहुंचता है और वो गले लग जाता है। इसका मतलब सरू ने पूरी तरह से उसको अपनी मॉम मान लिया है। और ऐसे ही 20 साल गुजर जाते हैं। अब सरू बड़ा हो चुका था। जो सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू के ऊपर गर्व होता है और वो पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है और सरू अपने भाई से भी मिलने जाता है, पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सरू जब क्लास में बैठा होता है तो सब अपने बारे में बता रहे होते हैं। सरू बताता है कि मैं एक होटल खोलना चाहता हूँ, और वो ये भी बताता है कि मैं इंडिया से, मध्य प्रदेश से हूँ। और वो स्टूडेंट होते हैं जो एक हाउस पार्टी रखते हैं। वो यहाँ पर जितने स्टूडेंट होते हैं वो सारे इंडियन होते हैं और यहाँ पर खाने में इंडियन फूड होता है। सरू जब जलेबियों को देखता है, सरू को अपना बचपन याद आ जाता है। जो गुड्डू से बोलता है मुझे जलेबी खानी है, और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। एक दिन सरू ने कहा था कि वो सारी जलेबी खरीद लेंगे और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताता है कि मैं बचपन में खो गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू बताता है कि 2-3 दिन तक। और वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू बताता है गणेश तले। सरू बताता है कि मुझे अब हिंदी बोलनी नहीं आती है। उसका दोस्त उसको बताता है कि तुम कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से टाइम और स्पीड को कैलकुलेट करें तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। तभी वहां पर एक बैठी हुई लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है, पर सरू इस बारे में ज़्यादा बात करने से मना कर देता है और वो यहाँ से निकल जाता है। सरू के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम रूसी होता है। अगले सुबह जब सरू उठता है तो उसको अपने पेरेंट्स की, अपने माँ की, अपने पिता की बहुत याद आती है। वो सोचता है कि मेरे खो जाने के बाद मेरे माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को कितना दुख हुआ होगा। और फिर वो घर की जितनी दूरी होती है उसको कैलकुलेट करके वो अपने गांव गणेश दल्ले को ढूंढता है और उसकी कोशिश सारी तरह से बेकार हो जाती है। और धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल गुजर जाते हैं। इन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया था, पर सरू आज भी अपने परिवार को याद करता है। उसको कई बार उसके भाई की छवि दिखती है। उसका भाई बोलता है उसे घर आ जाना चाहिए। सरू अपने परिवार को ढूंढने के लिए इतना व्यस्त हो जाता है कि वो धीरे धीरे अपनी वाइफ लूसी से भी दूर हो जाता है। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। लूसी को सरू जब एक दिन एस्केलेटर पे देखता है, वो लूसी से बोलता है वो उससे बहुत प्यार करता है और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। लूसी सरू से बोलते है तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना होगा, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है। पहले सरू को लगता था उसकी माँ ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती है, और उसकी मदर बोलती है कि मैं माँ बन सकती हूँ, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये डिसाइड किया। वो बताती है कि इस दुनिया में काफ़ी बच्चे हैं जिनको माँ बाप की ज़रूरत है। वो अपना एक बचपन का एक्सपीरियंस बताते हैं कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और मैं बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती थी। तब मैं एक दिन घर के पीछे गई, मैंने सोचा कि धरती मुझे निगल ले, और मुझे दूसरी तरफ एक बच्चा देखा जिसकी ब्राउन स्किन थी, और मैंने सोचा आपसे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी।
और फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम की मदद करनी चाहिए और अपनी असली मदर को भी ढूंढना चाहिए। और एक बार फिर से वो अपने गांव को गूगल अर्थ पे ढूंढना शुरू करता है और गांव को जूम करके देखता है, और फिर उसको वो जगह दिख जाती है जिस पे उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। और फिर वो अगल बगल की जगह भी देखता है, और फिर उसको पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बात अपनी पत्नी लूसी को अपनी मॉम को बताता है, जिससे उसकी मॉम बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाके अपनी फैमिली से मिले। और वो भारत आ जाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। आगे बढ़ते हुए वो अपने घर के पास पहुंच जाता है, जिस घर में उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बहन रहा करता था। पर अब वहाँ कोई नहीं रहता। वो आस पड़ोस में पूछने की कोशिश भी करता है, पर किसी को उसकी भाषा समझ में नहीं आती है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको उसकी भाषा समझ में आती थी। वो उसे अपनी माँ, उसके भाई का नाम बताता है। वो पूछता है कि जो परिवार यहाँ पहले रहा करता था वो अब कहाँ गया। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों में वापस लौट कर आता है। वो सारू का इशारा करता है और वो वहाँ से जाकर देखता है कि उसके सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है। वो कोई और नहीं, उसकी माँ ही होती है, जिसकी आंचल में उसने बचपन बिताया है। वो अपनी माँ के गले लग के बहुत रोता है, और उसकी माँ भी इसलिए गांव छोड़कर अब तक नहीं गई थी क्योंकि उसको अभी भी लगता था कि मेरा बेटा अब वापस आएगा। और वो अपने बहन को अपने गले से लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता, क्योंकि जब उसका भाई उसको रेलवे स्टेशन पे काम करने के लिए गया था, जब उसका भाई जा रहा था तो उसने अपने भाई से कहा था सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसलिए माँ ने एक ही रात को अपने दोनों बेटे खो दिए थे, पर उसने आज तक आस नहीं तोड़ी थी। और उसकी माँ 25 साल तक अपने बच्चे का इंतजार करती रही, और 25 साल बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। और वो अपने माता पिता को बताता है कि मुझे अपना परिवार मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे। और वो सभी जगहों पे जाता है जहाँ वो अपने भाई के साथ खेला करता था, और उसको अपने भाई की बहुत याद आने लगती है। और सरू को यहाँ एक बात और पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। और हमें अंत में कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती हैं जहाँ उसका पूरा परिवार था। और वो इंडिया आती हैं जहाँ उनकी रियल मॉम होती हैं, उनको वो अपने गले लगाती है। और ये थी एक सच्ची कहानी सरू की।